ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार सज्जनों, आज मैं दो शब्द आप लोगों के सामने होली के विषय में और होलिका दहन हमें क्यों करना चाहिए और उनका टाइम का महत्वता क्या है, जिससे हम लोग किसी किसी संप्रदाय में किसी भी टाइम होलिका दहन कर लेते हैं। नहीं, उनका सबसे अहम टाइम का महत्व है। हर भी कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी हम लोग करते हैं उसका मुहूर्त का एक तो नियम है जो हमारा परंपरा आ रहा है आगे से। तो सबसे पहले मैं होलिका दहन के विषय में या होलिका दहन हम लोग क्यों करते हैं, इससे मुझे क्या लाभ हो सकती है, ये मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले बता रहा हूँ इसका टाइम क्या है और टाइम इसका किस तरह हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। खुद भी किसी को पूछने की आवश्यकता इसमें नहीं है। हम हर पंचांग में जो भी टाइम दिया हुआ है, खास करके जब भी पूर्णिमा लगे तो पूर्णिमा लगते ही 12 घंटा के लिए एक भद्रा बोल की चीज आ जाता है जो अशुभ है, खराब है। ये हर पूर्णिमा में लागू होता है। तो सज्जनों, ये जैसे कि हम लोग रक्षाबंधन करते हैं उसमें भी ये लागू होता है। भद्रा में हम लोग रक्षाबंधन नहीं करते हैं। उसी तरह होलिका दहन भी, क्योंकि मुझे अशुभ पर में शुभ का विजय प्राप्त करना है, इसीलिए उसका टाइम निर्धारित होना बहुत ही जरूरी है। तो इस बार होलिका दहन जो है ये बनारस विश्वविद्यालय का पंचांग है, इसके हिसाब से 1 बजे के लगभग में पूर्णिमा का आरंभ है। तो हम लोग कलकत्ता में रहते हैं, जो जहाँ रहे उस हिसाब से अक्षांश रेखांश के हिसाब से टाइम निर्धारित होता है पूर्णिमा का। यहाँ पर में तो यहाँ पर में जो है पूर्णिमा उससे पहले 1:02 से पहले लगभग 17-20 मिनट पहले ही आ गया। तो उसके हिसाब से जो मोटा मोटी आपका जो टाइम निर्धारित हो रहा है, जो आपको 12:30 बजे के बाद 12 रात में 12:35 के बाद से आपका होलिका दहन का टाइम आरंभ हो रहा है। और इस पंचांग में जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 12:57। तो 12:57 से लगभग आप जो है 20-25 मिनट पीछे आ जाइए, क्योंकि हम लोग कलकत्ता में निवास करते हैं। जो असम में निवास करता है उसके लिए और ज़्यादा, जो दिल्ली में निवास करता है उसको 12:57 के बाद भी होगा, 1 बजे के बाद होगा। तो हर जगह का अलग अलग अपना नियम है। तो ये पूर्णिमा का हिसाब इसमें निर्धारित है और भद्रा जिस तरह से भद्रा का अंत होगा वहीं से होलिका दहन का शुरुआत होगा। तो हम लोग जो है 12:30 बजे के बाद पूजन का आयोजन आरंभ करें और उसके बाद में जो है 12:35-40 के बाद में होलिका दहन का कार्यक्रम कर सकते हैं। ये तो टाइम हो गया इस साल का, क्योंकि हर साल ये टाइम चेंज होता रहता है। पूर्णिमा जब लगेगा उस हिसाब से 12 घंटा का टाइम निर्धारित होता है। अब होलिका दहन क्यों, और हम सब के लिए जितने हम सनातन धर्मी हैं इसलिए क्यों अनिवार्य है, और होलिका दहन सबसे पहले कब हुआ था, क्यों हुआ था, इस विषय पर मैं चर्चा करता हूं। और ये परंपरा है हमारे, ये अच्छा परंपरा है, तो इसको हम लोग किस तरह से निभाएं, क्योंकि हम लोग का पर्व त्योहार सब एक तो कहानी किस्सा में रह गया है, खत्म होता जा रहा है। तो इसको हम लोग जागृत करें। तो सज्जनों, ये बहुत विशेष कालखंड में खास करके बहुत पुरानी कथा है। उतना कथा में तो हम नहीं जा रहे, सूक्ष्म रूप में आप लोगों को छोटा सा एक तो स्वरूप देके बता रहा हूँ। हालांकि आप सभी जानते हैं थोड़ा बहुत। तो ये जुड़ा हुआ प्रहलाद जी से और हिरण्यकश्यप से कहानी जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप नाम का किसी टाइम ये राक्षस हुआ करता था। मनुष्य में ही तो राक्षस है, जिसका सोच गलत हो वो राक्षस, जिसका सोच अच्छा है वो मनुष्य। तो बहुत ही पराक्रमी, और उनको ब्रह्मदेव के द्वारा वरदान भी मिला था, उसको कोई भी उसका वध नहीं कर सकता है, मार नहीं सकता है। वो दिन में मर सकता है, न रात में मर सकता है, न आकाश में, न पाताल में, न पृथ्वी पर, न देवता मार सकता है, न भगवान मार सकते हैं, न कोई पशु पक्षी मार सकता है, न स्त्री न पुरुष। तो इस तरह से इसने वरदान भगवान का हर मैंने बोलता हाथ पांव बांध देना, ऐसा सीधा। और उसके बाद जब उसको ब्रह्मदेव का वरदान मिल गया, अपना अत्याचार चालू। आज भी देखते हैं जो बहुत पावरफुल व्यक्ति हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति का ऐसा नियम है, कुछ तो बहुत अच्छा काम करते हैं, अपना पावर को दुरुपयोग करने लगते हैं। तो तुरंत उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। स्वर्ग को जीत करके वहां पर जितने देवता गंधर्व थे सब अपने अपने अलग थलग हो गए और वो स्वर्गाधिपति हो गए। और उसके बाद अत्याचार चालू। जो भी भगवान विष्णु का पूजन करता था, देवताओं का हवन करता था, उसके पर अत्याचार करता था। उनके बाद उनके घर में शिशु का जन्म हुआ,
ठाकुर जी का कृपा, और शिशु का नाम भी रखा गया प्रहलाद। वो जन्म लेते ही भगवान का परम भक्त, वो जन्म लेते ही अगर वो आंसू भी निकलता था तो एकदम ओम नमो भगवते वासुदेव सा हंसना भी। जब थोड़ा सा बच्चा बालक बड़ा हुआ तो अब इतना ही खतरनाक वो राक्षस हुआ करता था जो अपने बच्चे को भी नहीं बख्शा उस राक्षस ने, और अपने बच्चे को ही मरवाने के लिए कभी पानी में फेंक दिया, पहाड़ से फेंकवा दिया गया, नीचे गिरा दिया, तब भी वो बच गए। बहुत जब परेशान हो गए हिरण्यकश्यप तो लास्ट में उनकी एक बहन थी, उनका नाम था सिंहिका, किंतु हिरण्यकश्यप उनकी छोटी बहन थी, प्यार से उनको होलिका नाम से पुकारते थे। तो होलिका को वरदान मिला हुआ था तो वो अग्नि में जल नहीं सकती है, इस तरह से उनको वरदान मिला हुआ था। तो अंतिम जो बार वो सोचा हिरण्यकश्यप ने कि ये इसको गोद में लेके प्रहलाद को बैठ जाएगा अग्नि में चिता जला के, तो हमारी बहन तो जलेगी नहीं लेकिन ये जल के राख होगा, क्योंकि यही मेरा दुश्मन है। पूरे राज्य में अपना साम्राज्य तो फैलाया हुआ था और भगवान विष्णु का जो भी नाम लेगा उस पर अत्याचार चालू हो जाता था। सज्जनों, ऐसा ही किया गया, चिता बनाया गया राजभवन के अंदर, और उसके बाद में प्रहलाद जी को गोद में लेके उनकी बुआ बैठ गई। क्या विडंबना है, देखिए अपने ही पुत्र को, जो अपना पुत्र को नहीं छोड़ सकता है और दूसरे के लिए क्या कर सकता है, सोच लीजिए, इतना अत्याचारी। जब बैठ गई उसके बाद में उस टाइम में भी प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इनका ध्यान करते। प्रहलाद जी तो विष्णुमय हो गए, साक्षात अग्नि के स्वरूप हो गए। तो उस अग्नि से तो नहीं जलेगी होलिका, क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ था। क्योंकि बाद में अग्नि देवता उनको बोले प्रहलाद जी के अंदर में जो जठराग्नि, जो हमारे सबके शरीर में अग्नि होते हैं, शक्ति है, उस शक्ति का जो अग्नि उत्पत्ति हुआ उससे होलिका नाम की राक्षसी जो है सो जल के राख हो गई। राख होने के बाद हिरण्यकश्यप और ज्यादा कुपित हो गया एकदम, और कुपित होने के बाद उनको फिर प्लानिंग किया अब इसको किस तरह से मारे। तो एक तो घर में उनको बंद कर दिया गया, बोला अब तुम बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, बुलाओ उस भगवान को। और हिरण्यकश्यप उनको एक खंभा में बांध दिया, बेचारे निसहाय, फिर भी वो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान कर रहे हैं। बोलता है जो सत्य पर अटल है और अंतिम में सत्य का ही विजय प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान न मनुष्य न राक्षस न पशु, एकदम जो है सो नरसिंह रूप धारण में, आधा शरीर मनुष्य और आधा सिंह, क्योंकि न मनुष्य होना चाहिए न राक्षस होना चाहिए न देवता न भगवान। तो भगवान एकदम जो है एकदम संध्या काल, जब हम लोग बोलते हैं ना गोधूली, सूर्य अस्ताचल में जा रहे हैं, न सुबह न शाम, एकदम मध्यांचल में, और घर के गेट पर घसीट करके उनको, उस स्थिति में जो है हिरण्यकश्यप को न दिन न रात में, न घर में न बाहर, एकदम चौकट पर ला करके और उनको एकदम अपने नाखून से, क्योंकि अस्त्र शस्त्र भी नहीं मरेगा वो, नाखून से पूरा सीना को फाड़ दिया एकदम पूरा, और वहां पर जय जयकार हुआ और पुष्प की वृष्टि हुई। सभी देवता गंधर्व जितने थे जय जयकार करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वहां पर में जो है पुष्प को सुखा करके वहां पर रंग की तरह, जैसे हम लोग अबीर गुलाल बोलते हैं, उनको जो रंग का निर्माण किया गया। और वहां पर में जो है सो सभी रंग, जिसे हम लोग कोई इलेक्शन में विजय प्राप्त होता है तो रंग होली खेलता है आदमी, कोई भी अगर आदमी को खुशी होता है तो अत्याचार पर में सत्य का विजय प्राप्त हुआ, अन्याय पर में सत्य का विजय प्राप्त हुआ। जिस तरह हम लोग जो है सो विजयादशमी भी देखते हैं, रावण दहन करते हैं, विजयादशमी का पर्व उसी से महत्व है। इसीलिए होलिका का जो पर्व है सो अत्याचार पर में और अन्याय पर में, रोग व्याधि पर में, अपने आफत विपद पर में सत्य का विजय प्राप्त हुआ, घर से एकदम कष्ट दूर होना। इसीलिए सज्जनों, हम जितने सनातन धर्मी हैं, हम सभी धर्म को बोलेंगे, क्योंकि सभी तो सनातन धर्म से ही आया है। आज ये सब धर्म डिवाइडेशन हुआ है, लेकिन एकदम सिर्फ यही सनातन धर्म था, युगों युगों से आ रहा है। तो मैं सभी को बोलूंगा, होलिका दहन में 100 परिवार
एकदम भाग लें। और होलिका का पूजन का कोई बहुत बड़ा कोई खर्चा या कोई परेशानी भी नहीं है। दिन में जहाँ पर होलिका दहन का आयोजन किया गया है, खास करके ये पूजा घर के अंदर नहीं होगा, अपने घर से बाहर अपने आंगन के पास कहीं और ये पूजन होगा। और महिलाएं लोग फल मिष्ठान ये सब ले करके, गुठिया लेके गाय का गोबर का, और वहाँ पर अपना पूजन रोली चंदन चावल से विधिवत वहाँ पर पूजन आके करें। हाँ, और अपने बाल बच्चे को कल्याण के लिए मनोकामना करें, जी हे माता, हे भगवानी, हमारे बाल बच्चे को कल्याण हो, रोग व्याधि से दूर हो, और उनके जीवन में कोई भी शत्रु हो, शत्रु स्वरूप हो, इसमें जल के राख हो जाए। इस कामना से माताएं दिन में अपना पूजा वूजा करके आए, और संध्या काल जब भी होली का पूजन का टाइम हो, तो वहां पर में जो है सो थोड़ा सा पूजन का जो विधान है वो पूजा करके, जो पंडित जी हैं जो मंत्र बोलेंगे, उस 10 मिनट का काम है, वो पूजन करके फल मिष्ठान वगैरह चढ़ा करके, और उसमें 4 फेरी लेना चाहिए। क्योंकि वहां पर प्रहलाद जी जो थे वो विष्णु स्वरूप हो गए थे, तो विष्णु का 4 ठो फेरी होता है। जब हम लोग कोई मंदिर में जाते हैं तो हर मंदिरों का फेरी का भी नियम हो जाता है, तो विष्णु का हम लोग 4 फेरी लगाते हैं। तो जब हम लोग अग्नि उत्पत्ति होगा तो उस अग्नि में शक्ति स्वरूप, इसीलिए जो है हम लोग अग्नि को जो फेरी लेते हैं तो 4 फेरी हमको वहां पर लेना अनिवार्य होता है। फिर हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी को, होलिका को नहीं, क्योंकि वहां प्रहलाद जी उपस्थित है, प्रहलाद जी को हाथ जोड़ना है विष्णु स्वरूप में खास करके, और वहीं से हम लोग होली का पर्व आरंभ करें और अपनी खुशहाली बनाएं खास करके, और यही मनोकामना करें हमारे बाल बच्चे परिवार। और हम लोग में कहावत है, जो जिए सो खेले होली। तो आज हमारा जीवन चीटी पिपरी की तरह हो गया है सज्जनों। जब से कोरोना काल आया है हम लोग सभी परेशान हो गए हैं। तो हम लोग इस बार ये भी संकल्प लें मन में, जो भी सरकार का प्रोटोकॉल है अभी भी हम लोग माने खास करके, और ये कोरोना रूपी राक्षस जो है, ये बीमारी जो है, इसे होलिका के स्वरूप में जल के राख हो जाए, और हमारे बाल बच्चे परिवार समाज और हमारे परिजन के साथ हम लोग खुशहाली मनाएं और होली के पर्व विधिवत बनाएं, अपने अपने घर में पूजा पाठ अनुष्ठान करें, भगवान का पूजन करें, और हम सबका कल्याण होगा। नमस्कार।